हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को हुए मतदान का नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। अब चुनाव नतीजों के पहले हिमाचल चुनाव का एग्जिट पोल सामने आ गया है, जिसको लेकर बीजेपी काफी उत्साहित दिख रही है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोबारा सरकार बनाने का दावा किया है। एग्जिट पोल में अधिकांश चैनल या एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वेक्षण आए उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर बन रही है। इस तरह की संभावनाओं पर उन्होंने अपनी बात कही है, वोट शेयर के भी और उसके साथ सीटों के मामले में भी। एक आधे चैनल में क्लोज बताया है, कठिन है, यानी कि बराबरी की टक्कर है। तो टक्कर तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही होती रही है और टक्कर के बिना चुनाव भी क्या है। मेरा मानना यह है कि और ऐसे में मेरा ये असेसमेंट है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अभी तक जो है वो इतना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी होगी सर्वेक्षण में। हमारा नंबर इससे ज्यादा बढ़ेगा जो एग्जिट पोल में आया है। एग्जिट पोल जितने भी आए हैं उनके फेवर में तो कोई था ही नहीं। एक में ही कहा है कि भाई ये हो सकता है, ये थोड़ा सा, और बाकी मेजोरिटी चैनल ने तो मेजोरिटी एजेंसीज के माध्यम से तो यही है कि भाजपा सरकार बना रही है और मुझे उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। उन्हें मानना है तो माने, ना मानना है तो ना माने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सर्वेक्षण में भी यही, आकलन में भी यही, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी दिशा में चीजें आगे बढ़ेंगी। तो एग्जिट पोल को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारी बहुमत के साथ जो है सरकार बनाने वाले हैं एक बार फिर से हिमाचल में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं। मोहित, एग्जिट पोल पर बोले हैं जयराम ठाकुर और कहा कि भारी बहुमत जो है मिलने वाला है बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए ये जो दावे कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि भारी बहुमत से जीतेंगे और कांग्रेस भी यही कह रही है, आम आदमी पीछे। लेकिन जनता ने जो तय कर लिया है, जो प्रत्याशियों का भविष्य तय किया है, वो 8 तारीख को जो है वो साफ हो जाएगा कि कौन हिमाचल प्रदेश में इस बार सरकार बनाता है। सीएम जयराम ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है और ये कहा है कि भारी बहुमत से बीजेपी हारेगी जरूर, लेकिन जीतेगी नहीं। तो ये कह सकते हैं कि भारी मतों से बीजेपी हारेगी जरूर, लेकिन जीतेगी नहीं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है, वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया, जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है, जब नतीजे सामने आ जाएंगे देखो इस तरह के दावे जो है वो चलते रहेंगे। मोहित, क्या आप देख रहे हैं कि तीनों जो खेमे हैं वहां पर उत्साह बराबर का बना हुआ है? अपनी जीत को लेकर तीनों ही जो है पूरी तरीके से पुरजोश है, आश्वस्त हैं, या फिर कहीं आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो सन्नाटा है वो भी पसरा हुआ है, खामोशी या मायूसी छाई हुई है? ये खामोशी जो मतदान है उससे पहले से कुछ हद तक छाई हुई है। हमने भी कई जगहों पर बात की लोगों से, गांव के अंदर या कहें कि शहर, तो खुल करके कोई सामने नहीं आया बोलने के लिए। कई लोग जो है वो सामने आए भी, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा भी था जनता का, लोगों का, आम जनता का, जिन्होंने चुप्पी साधे रखी। तो कुछ ना कुछ जो है वो बयान करती है वो चुप्पी। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो ये भी कह रहा है कि अगर भारी प्रतिशत में वोटिंग होती तो वो बदलाव की एक कहानी बयान करती है, वही वोटिंग। तो अब देखना होगा कि विपक्ष का ये दावा कितना जो है वो सही बैठता है, सटीक बैठता है। इसी तरीके का दावा बीजेपी भी कर रही है कि लोगों ने ज्यादा विश्वास जताया है और ऐसे में भारी प्रतिशत का मतलब हुआ कि बीजेपी की सत्ता वापसी। तो ये जो समीकरण बैठे हैं, राजनीतिक समीकरण बेहद रोचक है इस बार, और ये तय करेंगे कि आगामी 5 साल तक हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। फिर उसके बाद कोई भी पार्टी जीतेगी, सबसे रोचक ये रहेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल सभी के सामने आने वाला है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मोहित।